10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1.5 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम जी ने? 10 मिनट के 1.5 लाख रुपए? लेकिन मैडम जी ऐसा कौन सा काम कराएंगी जो मुझे 10 मिनट में पूरे 1.5 लाख रुपए दे रही हैं? मैं काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन यार कहीं मैडम जी मुझे ले जाकर फंसा तो नहीं देंगी? लेकिन 1.5 लाख रुपए भी दे रही हैं। मैं काम करता हूँ, मैं चला ही जाता हूँ। इतना सोच क्या रहा है, जल्दी बता। अरे हाँ मैडम जी आया। अरे मैडम जी अभी आपने क्या बोला था? वो मैंने सही से सुना नहीं। सुना नहीं होता तो तू यहाँ नहीं आता। चल फिर भी मैं तुझे दोबारा से बता दे रही हूँ, 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, 1 लाख रुपए दूंगी। 10 मिनट के पूरे 1 लाख रुपए? सही सुना। मैडम जी लेकिन मुझे करना क्या होगा? काम से मतलब मत रख, बस तुझे मुझे खुश करना होगा और 10 मिनट के तुझे 1 लाख मिलेंगे। अच्छा मैडम जी मतलब खुश करना होगा। मैडम जी खुश तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगा, लेकिन मैडम जी मुझे कैसे खुश करना होगा आपको? वो सब मैं तुझे बता दूंगी। बता रेडी है या नहीं? अरे मैडम जी जब 1 लाख रुपए मैडम जी मिलेंगे तो मैं रेडी क्यों नहीं होऊंगा? लेकिन मैडम जी मैं सोच रहा था कि कोई लफड़ा फड़ा तो नहीं होगा? मैडम जी आप सच बोल रही हैं? कोई लफड़ा नहीं होगा, बस 10 मिनट के लिए तुझे एक्टिंग करनी है। तुझे 10 मिनट के लिए मेरा पति बनना है, बता। मैडम जी पति बनना है कि एक्टिंग करना है? पति बनना है, पति बनने की एक्टिंग करनी है। अच्छा पति वाला। और मैडम जी खुश कैसे करना होगा? वही जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं वैसे ही करना है? नहीं, तुझे बस एक्टिंग करनी होगी, बाकी सब मैं तुझे बता दूंगी। बता रेडी है? अरे मैडम जी आप जो बोलेंगी मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैडम जी बस मुझे पैसे दे देना। बिल्कुल, पैसे तो तुम्हारे हैं, काम करो और पैसे लो। हाँ मैडम जी काम तो आपका बढ़िया से कर दूंगा। मैडम जी काम में मैं कोई शिकायत ही नहीं दूंगा आपको। काम आपका एकदम बढ़िया से होगा। आप जैसे बोलेंगी ना वैसा आपका काम हो जाएगा। लेकिन बस मैडम जी आप मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आपकी बातों पे कि 10 मिनट के लिए आप 1 लाख रुपए दे रही हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि मैडम जी आखिर 10 मिनट का 1 लाख रुपए कौन देता है जो आप मुझे देंगी? 10 मिनट के लिए सिर्फ तुझे मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी है और उसके तुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे। ज़्यादा मत सोच, जल्दी बता। मैडम जी मैं सोच तो रहा हूँ, बस काम के लिए मैं मैडम जी मैं तैयार हूँ, काम मैं कर दूंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि कहीं आप मुझसे काम करा लो 10 मिनट और उसके बाद में पैसे भी ना दो। नहीं, पैसे देखो, पैसे मैंने बोले हैं तो पैसे तुझे मिल जाएंगे, बस तुझे जो मैं कहूँगी उतना काम करना होगा। मैडम जी आप जो बोलेंगी वो कर दूंगा। मैडम जी आप बोलेंगी यहाँ बैठ जा, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। आप बोलेंगी यहाँ लेट जा, मैं लेट जाऊँगा। आप मैडम बोलेंगी खड़े हो जा, मैं खड़ा हो जाऊँगा। आप मैडम जी जो बोलेंगी मैं सब कर दूंगा। बस मैडम जी काम होने के बाद मुझे पूरे पैसे दे देना, क्योंकि मैडम जी 1 लाख रुपए मैंने कभी देखे ही नहीं है। आज इतने दिनों बाद देख रहा हूँ और एक बार अगर मेरे हाथों में मिल जाएंगे ना मैडम जी, मेरी तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। 1 लाख रुपए में मैडम जी बहुत सारे काम करूँगा। बस मैडम जी आप बताइए कि मुझे चलना कहाँ होगा? बस तुझे मेरे साथ चलना है और जितना मैं बोलूँगी तुझे उतना करना है। अरे मैडम जी आप जहाँ ले जाइए ले चलिए, बस वही है मैडम जी, कोई लफड़ा ना करिए। पता मैडम जी आप मुझे यहाँ से ले जाइए उधर और कहीं ले जाकर मुझे फंसा दीजिए, कहीं से कहीं बेच दो मुझे। और मैडम जी मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर बेचवा देंगी आप मुझे। देख मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इतने पैसों में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, तो तुझे काम करना हो तो जल्दी बता। अरे मैडम चलिए मैडम जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप बस चलिए। तो ऐसे जाएगा मेरे साथ ये गंदे से कपड़े पहन के? मेरी इज्जत का क्या होगा? अरे मैडम जी मेरे पास तो यही कपड़े हैं। और कपड़े मैडम जी मैं तो आप देख रही थी, कबाड़ी हूँ, कबाड़ बिनता हूँ, और कपड़े मेरे पास कहाँ है? यही कपड़े हैं बढ़िया। मुझे पता था तेरे पास कपड़े नहीं होंगे, इसलिए तेरे लिए कपड़े मैं लेके आई हूँ। मैडम जी आप मेरे लिए कपड़े लेकर आई हैं? कहाँ मैडम जी, कहाँ कपड़े हैं? वो देख रहे हो बड़ी सी कार, उसमें जाओ डिग्गी मैडम में। जी कार वो आपकी कार है? हाँ मेरी कार है, उसमें डिग्गी में पीछे कपड़े रखे हुए हैं, जल्दी से जाओ और चेंज करके आओ। अरे मैडम जी बस मैं यूँ गया और यूँ आया। इसको मैंने काम दे तो दिया है, पता नहीं ये कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। चलो कोई नहीं, अब दे दिया है तो देख ही लेती हूँ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कहाँ चले गए? इतनी देर लगा दी थी। अरे मैडम जी कहाँ चला गया था? कपड़े चेंज करने गया था। देखो मैडम जी बढ़िया लग रहा हूँ। कपड़े चेंज करने गए थे या शादी की शेरवानी पहनने गए थे जो इतना टाइम लगा दिया? अरे मैडम जी शादी की शेरवानी नहीं पहनने गया था, लेकिन मैडम जी अगर आप बोलेंगी ना मैं वो भी पहन लूँगा। बाकी मैडम जी नए कपड़े हैं, थोड़ा पहनने में टाइम तो लगता है। और हाँ मैडम जी आपकी कार में वो थोड़ा वो रखा था सेंट, वो भी मैंने डाल लिया है। देखिए मैडम जी बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी तो बदबू नहीं आ रही है। मैडम जी मैंने सोचा मैडम जी इतनी अमीर हैं, पैसे वाली हैं, उनके बगल में मैं खड़ा होऊंगा तो मैडम जी को बदबू आएगी, तो कम से कम परफ्यूम डाल लूँगा, सेंट डाल लूँगा तो महकूँगा, तो मैडम जी को अच्छा लगेगा। अब मैडम जी आप बताइए क्या काम करना है, कैसे करना है? आपका सारा काम कर दूँगा। बस जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसा वैसा आपको करते जाना है।
अब मैडम जी आप जैसे से बोलेंगी वैसे वैसे मैं करूँगा। आप बस बोलिए क्या करना है, बाकी तो मैंने आपको मैडम जी बताया था, आपको खुश करना है, अच्छे से खुश कर दूंगा, उसमें आपको कोई कमी मिलेगी ही नहीं। और ना ही मैडम जी आप कोई मुझे कुछ कह पाएंगी तुमने सही से काम नहीं किया या फिर ये वो। आप बस मुझे मैडम जी ले चलिए और काम बताइए। उसके बाद मैडम जी मुझे पैसे चाहिए कि मैडम जी पैसे, इतने पैसे तो मैडम जी हम कभी नहीं देखे। और इतने सालों से मैडम जी मैं कबाड़ भी ना हूँ, अगर मैं 10 साल कबाड़ बीनूंगा ना फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊँगा। इसीलिए मैडम जी मैंने सोचा आपने इतना अच्छा मौका दिया है पैसे कमाने का, तो मैडम जी तभी तो मैं फटाफट तैयार हो गया हूँ। बस आप मैडम जी ले चलिए मुझे, फिर देखिए अपना कमाल दिखाता हूँ मैं आपको। चलो चलो ये सब ठीक है, ये बताओ तुम काम तो कर लोगे ना? अरे मैडम जी काम क्यों नहीं कर लूँगा। मैडम जी आप इतनी खूबसूरत हैं और आपकी मैडम जी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, तो आप जैसा काम बताएंगी मैं वैसा काम कर लूँगा। अब मैडम उस चीज़ के टेंशन छोड़ दीजिए कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, काम मैडम जी सारा कर लूँगा, आप बस मुझे काम बताना बस है। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि जो काम मैं तुमसे कराऊंगी इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे मैडम जी आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा, और अगर आप चाहती हैं कि ये काम किसी को पता न चले, आपकी बात किसी को ना पता चले, तो भला मैं क्यों बताऊँगा मैडम जी। आप मुझे पैसे दे रही हैं, मैं आपका काम कर रहा हूँ, ये बात आपकी और मतलब आपके और हमारे बीच में रहेगी बस, और तीसरे को पता ही नहीं चलेगा। मुझे क्यों बताना मैडम जी, और वैसे भी मैं किसी को वैसे भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैडम जी आप मुझसे ही काम कराना। ऐसा मैडम जी कभी काम हो ना आप मुझे ही याद करना मैडम जी, मैं ही हमेशा कबाड़ी ही बनता हूँ। और अगर मैडम जी आप 2-4 बार मुझे ऐसे बुलाएंगी पैसे हो जाएंगे, फिर मैडम जी मैं भी थोड़ा अच्छे से रहने लगूंगा, फिर आपको भी कोई शिकायत का मौका नहीं भगवान मिलेगा। ना करे कि कभी ऐसे नौबत आए, कभी मुझे ये काम दोबारा करना पड़े। अरे मैडम जी आप ऐसी बातें कर रही हैं, हाँ, अगर आप ऐसा काम करेंगे तभी तो हम गरीबों का थोड़ा भला हो जाएगा। और फिर मैडम जी 10 मिनट का काम है, थोड़ा मुझे भी मज़ा मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, और भला क्या चाहिए मैडम जी, आपके जैसे इंसान हो तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो पाएगी। चलो चलो ठीक है, चलो अब चलते हैं, काम चलिए बताते मैडम, हैं। चलिए मैडम। आसिफ भाई, हाँ भाई। देख जरा तेरी भाभी आ रही है क्या? भाभी तो अभी तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। लगता है ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही ऑफिस वाले दे रहे हैं। तेरी भाभी परेशान हो गई होगी। हाँ भाई यार, भाभी तो परेशान हो रही होगी, लेकिन क्या किया जाए, अब जॉब करते हैं कुछ कह भी नहीं सकते। एक बार आपसे सेटिंग हो जाए तो भैया आप जॉब छुड़वा देना। हाँ यार, उसकी जॉब भी छुड़वा देंगे। अपना इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा बंगला है, वो कहाँ रहेगी? हमारे बंगले पे ही तो रहेगी, और पैसा वो खर्च करेगी कहाँ कि यहाँ ड्यूटी करेगी। वही चीज़ है, लगता है अभी आपके बारे में उनको पता नहीं है, आपके पास कितना पैसा, रुतबा, बंगला, गाड़ी इतना है। नहीं अगर जान जाएंगे ना आपकी तरह पीछे पड़ी जाएंगी तो पूछो ना। बात यह है ना सिर्फ कि मेरी उससे कभी आमने सामने बात ही नहीं हो पा रही है। थोड़ा इशारों में ऐसे ऐसे हो जाता है, बाकी कभी क्लियर बात नहीं हो पा रही है ना, तो उसी समय मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार कह दूंगा ना कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना अच्छा बंगला है, तो खुद ही मना कर देगी कि मैं अब जॉब वॉब नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बताने का मौका एक बार मिल तो जाए बस, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा चलो, आज अगर भाभी आएंगे तो आज डायरेक्ट प्रपोज कर देना और अपने दिल की बात जो हो बोल देना, अपने बारे में बता देना मेरे पास पैसा गाड़ी दो बता है, तो आपके पीछे कुत्तों तरह पीछे पड़ जाएंगे यार। आप जानते नहीं हो, हाँ, लड़के को जानते हो, पैसा पाई को तमाशा देखो। वो बात तो है ही आशीष, लेकिन बस एक बार आ जाए तो पता चल जाए, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, अपनी दिल की बात भी बता दूंगा। और हाँ तुझे पता है, मैं अपने ऐसे गांठों मतलब टूनी रख के ऐसा ना ऐसे प्रपोज करूंगा। अच्छा, जैसे फिल्मों में नहीं करते हैं। हाँ, बस वैसे ही। तुम भी यार सब फिल्मों वाला सब आजमा रहे हो हैं। हाँ, हीरो बनोगे लग रहा धीरे धीरे। अब हीरो की तो बात हो ही रही है। अब तुम्हें क्या लगता है मैं हीरो नहीं हूँ? नहीं यार, हीरो क्यों नहीं यार, जिसके पास पैसा वह हीरो रहता है आज की डेट में। बस आशीष भाई यही बात है। हाँ चलो फिर क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इंतज़ार ही कर सकते हैं, हाँ इंतजार क्योंकि तो अब करना ऑफिस ही पता पड़ेगा। नहीं कब छुट्टी हो कब ना हो, क्योंकि लेट कभी कभी लेट भी हो जाता है ना। कितना टाइम हो गया है देख जरा, यार, लगभग आधा घंटा ज़्यादा हो गया, लेकिन भाभी अभी तक नज़र नहीं आई। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, शायद आ रही हो रास्ते में ना। अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा यार, और कर भी क्या सकते हैं। चलो ठीक है। लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए, तुम्हें भी थोड़ा मतलब सोचना चाहिए ना कि शायद परेशान ना हो, कूल डाउन, बस आ रहे होंगे ठीक। हाँ वो सोचना तो पड़ेगा ही। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी ये क्या कर रही हैं आप? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कभी किसी लड़की ने तुम्हारा हाथ ही नहीं पकड़ा। अरे मैडम जी हाथ, सही बात ऐसा तो है मैडम जी, मेरा किसी लड़की ने थोड़ी हाथ पकड़ा है। और फिर मैडम जी आप इतनी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, आप मेरा हाथ पकड़ रही हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है मैडम जी। बस बस,
देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, स्माइल करो, स्माइल करो। हाँ, देखो मैंने मैडम। तुम्हें पैसे दिए हैं, ठीक है, अपने पति बनने की एक्टिंग करने के, तो कम से कम मुझे उसको यूज तो करने दो। इधर हाँ, देखो, है, इधर मेरी साइड देखो, मेरी साइड देखो। अरे मैडम जी, मैं उसके आपको बाद ही करो, दे उसके बाद करो। हाँ मैडम। इधर देखो। अरे मैडम जी, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप ये क्या बता रही हैं, इधर देखो। अरे मैडम जी, वो लड़के कौन है जो हमको ही देख रहे हैं? देखो देखो, देखने दो, देखने दो। और बताओ, तुम्हारे घर में सब बढ़िया है? हाँ मैडम जी, घर में सब बढ़िया है। भाई भाई, हाँ भाभी तो आ रही हैं, लेकिन उनके साथ एक लड़का आ रहा है। यार, ये लड़का हो कौन सकता है? यार ये लड़का हमें लगता है कि उसका मंगेतर तो नहीं है? उसका क्योंकि मैंने सुना है उसका एक मंगेतर है, उसकी शादी तय हो चुकी है। क्या यार बोलता है तू? यार मंगेतर है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कितना तू- हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हाँ, सच के बाद भी कर कितना रही है। चिपक चिपक के चल रहे हैं, हाँ, ऐसे हाथ में हाथ डाले है। हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। मुझे उसका भाई तो हो नहीं सकता है, मंगेतर या उसका बॉयफ्रेंड है ये, तो दो सही- मत से एक है। तू अभी- सही कह रहा है सतीश, तू सही कह रहा है। इसका ये मंगेतर ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी इतना हाँ। चिपक के कोई चलेगा ना, तो इतना चिपक के चलेगा, नहीं इतना हंस हंस के बात करेगा। भाई थोड़ी ऐसे करता है, भाई तो दूर रहेगा और ना इतना चिपकेगा। हाँ लेकिन यार, लेकिन यार अब क्या होगा भाई, तेरे इतने सपने थे, तू गोवा जाने के लिए तू कह रहा था, तेरे सपने में तो पानी फिर गया। हाँ अब भाई तू यार, क्या करेगा? मैं सोच रहा था उसको लेकर गोवा जाऊंगा और अच्छे अच्छे दुनिया घुमाऊंगा, दुबई जाऊंगा, जहाज से घुमाऊंगा, लेकिन अब क्या बताएं यार, मेरे सपनों पे तो पानी ही फिर गया आशीष। लगता है अभी उनको पता नहीं चला आपके बारे में, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर उनको एक बार पता चल जाता ना, तुझे उसका बॉयफ्रेंड या मंगेतर जो भी हो उसको रिजेक्ट कर देता, तुम्हारे पास वो लड़की आ जाती। चलो अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है। अब आशीष, अब मैं क्या करूं? अब तुझे क्या लगता है, मुझे इसके पास जाना चाहिए? यार फिर वही बात यार, देखो ज़बरदस्ती प्यार अच्छा नहीं लगता है। आज रहेगा मान लो आपके डर से हाँ बोल देंगी, और कल आपके साथी हो जाएगी, फिर वही पहाड़ों वाला ड्रम काट के फेंक देना या पहाड़ों ढकेल देना, हाँ फिर वही यार। रात। जानते तो तुम ही हो। तू सही कह रहा है, और देख रहा है आजकल यही वाले केस भी चल रहे हैं। हाँ। कोई मिक्सी में पीस रहा है तो कोई ड्रम में काट के भर रहा है। हाँ अरे जाने दे यार तो इसे। हटाओ, ऐसा हाँ। करो तुम चलो और कहीं चलते हैं। अरे तुझे बताऊं, हाँ एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अरे यार तुम यार जीवा यार, हमेशा तुम एक पॉइंट तुम आगे ही रहते हो, कोई बताते तुम नहीं हो यार। वो कॉलेज की टाइम पे थी, मतलब मैंने तुझे बताया नहीं। मैंने सोचा अगर तुझे बता दूंगा तो तू पता सबसे बता दे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। भाई यार, हमारे अंदर ये सब काम नहीं गंदा संदा। चलो फिर मिला रहो कि नहीं मिला रहो, कब मिला हुआ है? हाँ हाँ, तू गाड़ी स्टार्ट कर, मैं हैं? अभी तुझे मिला देता हूँ। चलो भैया, चल स्टार्ट कर। हाँ यार, चलो बैठो फिर मिलाओ चल के। ऐसी कौन सी बात है यार, चल। बस बस, हो गया मेरा काम, ये लो तुम्हारे पैसे। क्या कहा मैडम जी, हो गया काम? और हाँ। पैसे? अरे मैडम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये आप क्या बोल रही हैं? देखो, जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी वो काम मेरा हो गया है, तो इसीलिए ये रहे तुम्हारे पैसे। लेकिन मैडम जी, ये तो बात कुछ हुई नहीं। आपने बोला था कि पति बनना है, ये करना, कुछ आपने कुछ कराया नहीं, केवल हाथ पकड़ा और बोल रहे हैं काम हो गया। ऐसा कौन सा काम होता है? देखो, मैं तुम्हें लेके किस लिए आई थी, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि 10 मिनट के लिए आपको मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी है। मेरा अच्छा काम हो गया। मैडम जी, और अभी वो लड़के भी चले गए हैं। मैडम जी, मुझे तो लगता है आपका कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था क्या मैडम जी? नहीं नहीं, देखो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो मैं जॉब करती हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मेरे घर पे सिर्फ मैं हूँ और मेरी मम्मी है, ठीक है। ये जो 2 लड़के यहाँ पे खड़े थे, ये रात दिन मेरा पीछा करते हैं। इस वजह से मैंने तुम्हें 10 मिनट के लिए अपना पति बनाया, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मेरे घर में कोई जेंट्स पर्सन है। अभी देखो वो चले भी गए यहाँ से। अच्छा मैडम जी, अब मैं समझ गया। तो मैडम जी, ये बात थी, मतलब आपको दिखाना था कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई है। सही समझे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले पूरी बात बता देनी थी। तो मैडम जी, मैं तो इनको सालों को लाठी से मारता, ये दोबारा आपको छेड़ते ना कभी। लेकिन मैडम जी, आपने बताया ही नहीं।
चलो अच्छी बात है, आपका काम हो गया। और उसके बाद में अब ये दोबारा आपको छेड़ेंगे भी नहीं कभी। इनको लग रहा होगा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँगा, फिर आपका पति होने वाला पति होऊंगा, तो मैडम जी ये दोबारा नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये लड़के हरामी ही होते हैं। ऐसे अगर अकेली लड़की देख लेते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर आप अगर मना करेंगे तब भी वो पीछे ही पड़ जाएंगे। लेकिन अब इनको समझ में आ गया होगा, अब ये दोबारा आपको नहीं छेड़ेंगे। और लेकिन मैडम जी रही बात पैसों की, तो मैडम जी ये पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैडम जी जब मैंने कोई काम ही नहीं किया है तो मैं फ्री के पैसे कैसे ले लूँ? नहीं देखो भाई, मैं तुम्हें जिस काम के लिए लेके आई थी, मेरा वो काम हो गया है, तो ये पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन मैडम जी आपने तो मुझे बोला था पहले, तो जो भी बोला था वो बात छोड़ दो, लेकिन मुझे ये लगा था कि आप मुझसे कोई काम कराएंगी, उसके बाद में मैं पैसे ले लूँगा। अब जब मैडम जी मैंने कोई काम ही नहीं किया है तो फ्री के मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? भाई देखो, मैंने तुम्हें जो काम दिया था आपने वो मेरा काम कर दिया है ना, तो फ्री के पैसे तो हुए नहीं, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, तो आप अपने पैसे ले लो। इससे तुम्हारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। वैसे भी तुम कूड़ा बीनते हो, तो इतने पैसे तो तुम कमा भी नहीं पाओगे, और इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत गरीबी भी दूर हो जाएगी। मैडम जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैडम जी मेरी बात सुनिए, मैं भले ही कूड़ा बीनता हूँ, गरीब हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन मैडम जी मैं ऐसे फ्री का पैसा किसी से नहीं लेता हूँ। और फिर मैडम जी आपने अपनी तो पूरी कहानी मुझे बता दी, पूरी सच्चाई बता दी है, तो अब अगर मैं ये पैसे लूँगा ना तो ये पैसे मुझे हजम नहीं होंगे, तो इसलिए मैडम जी मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। और हाँ, रही बात आपकी, आप अगर चाहती हैं कि मेरी मदद करना, तो मैडम जी आपने मुझे ये कपड़े दिलाए हैं, तो मैडम जी मैं कपड़े रख लूँगा। मैं सोचूंगा कि मैंने आपकी थोड़ी मदद की थी, तो उसके बदले में आपने मुझे कपड़े दिला दिए हैं। और मैडम जी मुझे तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से आपके लिए अच्छा हो गया है। और हाँ मैडम जी, अगर कभी भी आपको ये दोबारा कभी लड़के छेड़े तो आप वहीं पर आ जाना, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ आपको मिला था, मैं हमेशा वहीं रहता हूँ। आप आना, मुझे पूरी बात क्लियर बताना। मैडम जी मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दोबारा आपको छेड़ेंगे नहीं कभी। और मैडम जी बाकी रही पैसों की बात, मैडम जी ये पैसे आप रख लीजिए, क्योंकि मैडम जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैडम जी मैं फ्री के पैसे नहीं लेता हूँ। और वैसे भी मैडम जी अगर मैं चाहता तो किसी से भी कोई मांग के पैसे खा सकता हूँ, लेकिन मैडम जी मैं मांगता नहीं हूँ। मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, भले ही कपड़ा बिनता हूँ, लेकिन मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ मेहनत करके, तब जाके मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। इसलिए मैडम जी आप ये पैसे रख लीजिए, और आपका काम हो गया, मैं इसी बात से मुझे बहुत खुशी है। देखो भैया, मुझे पता नहीं था कि मतलब आप इतने अच्छे इंसान हो, आप मेरी हेल्प करोगे और आप पैसे भी नहीं ले रहे हो। तो मुझे नहीं पता था कि कबाड़ी वाले इतने अच्छे होते हैं, और आपने मेरी इतनी हेल्प की है, उन लोगों से मुझे बचाया है, तो ये पैसे तो आप रख लो। नहीं मैडम जी, ये पैसे आप ही रखिए। और मैंने अभी बताया ना आपको, अगर ये मैं पैसे रख लूँगा तो ये मेरे वसूलों के ख़िलाफ़ हो जाएगा, इसीलिए मैडम जी मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। देखो भाई, आपकी वजह से मेरी कितनी हेल्प हुई है। मेरे घर में कोई जेंट्स पर्सन नहीं था, इस वजह से मैंने आपकी हेल्प ली। मैंने आपको बताया भी नहीं कि आपको काम क्या करना है, बस मैंने आपको पैसों का लालच दिया और मैंने आपको बोला और आप मेरे साथ चले आए। यानी कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो आप पैसों के लिए चले आए मेरे साथ, बिना ये जाने कि मैं आपको किस काम के लिए लेके आई हूँ। तो ये पैसे आप रख लो। बाकी आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया इन लड़कों से। ठीक है मैडम जी, आप धन्यवाद ना बोलिए मैडम जी, लेकिन मैंने बोला ना, ये पैसे भले आपने सही कहा कि मैं आपके साथ चला आया पैसों के लिए, पैसों के लालच में, सही बात है ये आपकी, लेकिन मैडम जी आपने उस समय कुछ और बोला था, तो उसी लिए मैं चला आया था। बाकी मुझे अगर ये पहले ही बता देती तो मैं पहले ही आपसे कह देता कि मैडम जी मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद कर दूँगा। देखो भैया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपकी मेहनत के हैं, और मैंने आपसे बोला भी था कि आप मेरा काम अच्छे से कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो मैडम जी वही तो बात है ना, मैंने कोई काम ही नहीं किया, आप फ्री के पैसे दे रहे हैं, इसीलिए मैं मैडम जी पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे। ठीक है भैया, आपने मेरी बहुत हेल्प की, और बाकी ठीक है मैडम जी, अब मैं जा रहा हूँ, आप भी अपने घर चली जाइए। और बाकी अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े मुझसे, तो आप वहीं मिल जाना, मैं आपसे वहीं मिलूँगा, और आपकी कोई भी मदद होगी मैं कर दूँगा। ठीक मैडम जी? ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मैडम जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलती हूँ। चलो, देखो यार कैसा ज़माना आ गया है, कोई भी अकेली लड़की देखकर ये लड़के जो है हरामीपन दिखाने लगते हैं। चलो वो तो अच्छा हुआ कि मैडम जी की मेरी वजह से हेल्प हो गई, तो इससे कम से कम मैडम जी को अब वो दोबारा नहीं छेड़ेंगे, और उनका भी काम हो गया। और मैडम जी ने मुझे नए नए कपड़े भी दिला दिए हैं। मैडम जी पैसे दे रही थी, अगर मैं ले लेता तो, लेकिन वो पैसे मुझे हजम नहीं होते, क्योंकि मैडम जी की मेहनत की कमाई थी। और फिर जब मैंने कोई काम ही नहीं किया मैडम जी का, तो पैसे कैसे ले लेता। कपड़े दिला दिए हैं, अच्छी बात है, यही कपड़े पहनकर बढ़िया गाँव में घूमूँगा, रोला बन जाएगा। चलो अच्छी बात है।